हमारा सभी भक्तजनों को, सभी संतजनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को प्रेम भरा वंदन है, अभिनंदन है। आइए सुनते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण का तीसरा भाग, प्रथम सोपान, बालकांड, भाग 3। सभी देवी देवताओं को नमन वंदन करते हुए और हनुमत भगवान को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, हनुमत भगवान के चरणों में प्रणाम और श्री राम लखन वैदेही के चरणों में प्रणाम, सभी संतों ऋषियों मुनियों के चरणों में प्रणाम और गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम। आइए सुनते हैं बालकांड का तीसरा भाग, प्रथम सोपान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंधु सबके पदे कमल सदा जोरि जुगपाल, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान जय सिया राम। देव धनुज नर नाग खगो प्रेत पितर गंधर्व, देव धनुज नर नाग खगो प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजन चर, कृपा करो अब सर्व, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, दीन दयाल बिरध संभारी, हरनाथ बहु संकट हारी। राम सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीताराम सीताराम। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोगवानी। राम सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीताराम सीताराम, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोगवानी। राम सीताराम सीताराम सीताराम, जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब बिघरहु छाड़ छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताति विनय करहु सब पानी। राम सीताराम 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 सीताराम, करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अगुआहा, सूझन एकौ आनि उपाहु, मन मदिरंक मनोरथ राहु। राम सीताराम सीताराम सीताराम, मत अति नीची ऊँची रुचि आछी, चहे अभिय जग दुरै न छाछी, छमे है सज्जन मोरि ढिठाई, सुने बाल बचन मन लाई। राम सीताराम सीताराम सीताराम, सुने सज्जन छमे है सज्जन मोरि ढिठाई, सुने बाल बचन मन लाई। राम सीताराम सीताराम सीताराम, जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुने मुदित मन पितु और माता। राम सीताराम सीताराम सीताराम, जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुने
सभी एक ही चौपाई का अर्थ सहित विवरण करेंगे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंधु सबके पद कमल सदा जोर जुग पार। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जगत में जितने भी जड़ चेतन जीव जंतु हैं, जीव हैं, सबको मैं राम में जान करके और सबको प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ करके और सबकी वंदना करता हूँ। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी किन्नर प्रेत पितर गंधर्व आदि निशाचर आज सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जंतु हैं, श्वेतज, उद्भज, अंडज, जरायुज, अर्थात जलचर, नभचर, थलचर, जितने भी जीव जंतु हैं 84 लाख योनियों में भरे हुए इस सारे जगत को मैं सीताराम में जान करके और उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, उन सभी की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। मुझको अपना दास जान करके और कृपा की खान आप सभी लोग मिल करके और छल छोड़ करके मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझ में अपने बुद्धि बल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और राम जी का चरित्र अगाध है, अथाह है, अपरंपार है, इसलिए मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन बुद्धि कंगाल की तरह हो रहे हैं और मनोरथ हमारा बहुत ऊंचा है, मनोरथ एक राजा के समान है और बुद्धि हमारी बहुत छोटी है, अर्थात मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। इस प्रकार तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हुए कह रहे हैं, आगे सुनिए। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाहना बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, परंतु इस संसार में जुड़ती छाछ भी नहीं है, मिलती छाछ भी नहीं है, चाहना अमृत की है। संजन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल विनय को, मेरे बाल वचनों को मन लगा करके और प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक, छोटा सा बालक जब होता है तो तोतली भाषा बोलता है, तोतले वचन बोलता है, तुतला करके बोलता है। माँ बाप बहुत प्रसन्न होते हैं, माता पिता, और उस तोतली भाषा को सुन सुन करके बहुत खुश होते हैं। उसी प्रकार हमारे इस राम जी की कथाओं को सुने और किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दोषों को ही भूषण मानते हैं, जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो तो हंसेंगे। रसीली हो या कितनी भी फीकी हो, अत्यंत फीकी हो, पर अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। किंतु जो दूसरे की रचना को सुन करके हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोग संसार में बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते जाते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला होता है, अर्थात समुद्र के समान ऊंची सोच रखने वाला, सबका हित सोचने वाला, सबके हित में प्रसन्न होने वाला कोई समुद्र की भांति
बिरला ही होता है। कहने का तात्पर्य बहुत सज्जन बहुत कम होते हैं जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके और हर्षित होकर के उमड़ पड़ते हैं। मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझ में एक विश्वास है कि इसे सुन करके सज्जन लोग सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। अब यहाँ पर भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, और जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मन वाली दुष्ट निर्मल वाणी को सुन करके हंसते ही हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं, न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। अर्थात यहाँ पर भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि इतनी भोली है कि यहाँ ये हंसने के योग्य ही है और हंसने में कोई दोष भी नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी, भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और इनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, ऐसे उन लोगों को श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी ही लगेगी, अच्छी ही लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में अर्थात अपने हृदय में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जान करके और सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। और मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में निपुण हूँ, और मैं तो सब कलाओं तथा विद्याओं से रहित हूँ। अर्थात मैं कुछ जानता नहीं हूँ, प्रभु की लीलाएं हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचनाएं, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख करके और सत्य सत्य कहता हूँ। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, बस ये प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल मन होंगे, निर्मल ज्ञान होंगे, वह इसे सुनेंगे और गुनेंगे। कथा विसर्जन होती है, सुविधा हो हनुमान, जो जन जहाँ से आए और सोता करो बयान। कामी नारी प्यार जिन, लोभी प्रिय जिविदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। मो समदीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव वीर। सियापति रामचंद्र की जय, सब देवन की जय, सब देवियों की जय।
तुलसीदास भगवान की जय। रामायण जी की जय। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम।